अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप समझेंगे कि मैं आज नून लीगी दोस्तों की दुआएं लेने के लिए आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी मजबूरी है, आप समझा करें। अजीब हैरत वाला काम हो रहा है कि जब से कायदे जमीयत ने कसूर फूल नगर के अंदर जलसा किया है और जब से उनकी तकरीर वायरल हुई है, नून लीगी सफ़ों के अंदर से अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही हैं और नून लीग के पेड इन्फ्लुएंसर मौलाना फजलुर रहमान को बयानबाजी का तरीका सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह। चश्मे फलक ने यह दिन भी देखना था और हमने भी ये दिन देखना था कि नून लीग वाले आकर मौलाना को सियासत सिखा रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैसा अजीब दिन आया है यार कि आज वो नून लीग वाले कि जब बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब इस मुल्क के करता धरता थे और इमरान खान ने मियाँ बिरादरान की गर्दन दबोची हुई थी और मरीम नवाज साहिबा फ्राईपान के साथ कपड़े इस्त्री किया करती थी जेल के अंदर, उस वक्त ये सारे बाजमात मौलाना के पास आते थे, मौलाना की मिन्नतें करते थे, तरले करते थे। और ये मौलाना की ताकत ही थी कि मौलाना ने इमरान खान से इनको निजात दिलाई और आज ये मौलाना को सियासत सिखा रहे हैं। भाई, तुम्हारा हाल तो पूरी दुनिया ने देखा था कि इमरान खान ने तुम्हें धोबी का कुत्ता बना दिया था, न घर के न घाट के। और मजे की बात क्या है कि हिना परवेज भट्ट साहिबा भी मौलाना को ताने दे रही हैं, जिनकी सियासत के अंदर कुल सलाहियत यही है कि मैडम मरीम नवाज साहिबा अगर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती हैं तो हिना परवेज भट्ट साहिबा उनका मेकअप का सामान उठाकर उनके पीछे पीछे फिरती हैं। अब ये कल की बच्चियां और कल के बच्चे मौलाना को सियासत सिखाएंगे। यार मान गए भाई, मान गए, आप लोगों को हम मान गए। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, कि मीडिया सेल के अंदर रहे हैं। तो एक दिन मुझे मिले पंजाब के अंदर, तो मैंने कहा यार मौलाना ने माशाल्लाह बड़ा काम किया पीडीएम की सूरत में, और नवाज शरीफ ने तो बड़ा बेहतरीन ललकारा था गुजरांवाला के अंदर, तो आखिर आप लोगों ने कैसे इस दबाव को बर्दाश्त किया? तो वो हंसने लगा, कहने लगा भाई, जिस वक्त नवाज शरीफ ने बाजवा साहब का नाम लिया था गुजरांवाला जलसे के अंदर, हमारी पूरी क़यादत स्टेज से उतरकर भाग गई थी। और सिर्फ क़यादत नहीं, पिंडाल के अंदर हमारे कारकुन भी वो जलसा छोड़कर भाग गए थे और उस वक्त जलसे गाह के अंदर सिर्फ जमीयत के कारकुन मौजूद थे और वही नारेबाजी कर रहे थे। तो यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। खामा खा मौलाना जिनसे मुखातिब हैं, मौलाना जिनसे बात कर रहे हैं और मौलाना के जिनके साथ इश्यूज हैं, मौलाना को सोल्व करने दो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम मौलाना से मुकाबला करो या मौलाना को सियासत सिखाओ या मौलाना को बताओ कि भाई बयानबाजी किस तरह दी जाती है, सियासत किस तरह की जाती है। तुम्हें फिक्र होनी चाहिए कि भाई पाए कहाँ अच्छे मिलते हैं, छोले चने कहाँ अच्छे मिलते हैं, बिरयानी कहाँ अच्छी मिलती है, कढ़ाई कहाँ अच्छी मिलती है। तुम इसकी फिक्र करो और मियाँ बिरादरान की सेहत की फिक्र करो। मौलाना की फिक्र छोड़ दें। मौलाना की फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मौलाना के लाखों कारकुन मौजूद हैं जो मौलाना के एक इशारे पर कट मरने को तैयार बैठे हुए हैं। और मियाँ बिरादरान के कारकुन माशाल्लाह पूरी दुनिया ने देखा था कि वो कट मरने को भी तैयार हैं और जान निछावर करने को भी तैयार हैं, लेकिन मियाँ साहब के ऊपर नहीं, बल्कि मियाँ साहब की कब्र के ऊपर। तो भाई खुदा का वास्ता है, इतनी बातें करा करो जिस पर हंसी ना आए, और जिन बातों पर हंसी आएगी तो फिर बहुत ज़्यादा ही हमें हंसी आएगी।